है तो वही, लेकिन हमें दाढ़ी वाला लड़का नहीं चाहिए। इससे कहो ये दाढ़ी मुंडा दे वरना हम बेटी का निकाह नहीं करेंगे। जब इतनी बात कही ना तो लड़का देखता रह गया। उसने कहा अब्बा जी ये क्या कह रहे हैं? कहा बेटे ये इनकार कर रहे हैं, अगर दाढ़ी रहेगी तो निकाह नहीं होगा। बच्चे ने कहा बात तेरी क्या राय है? कहा बेटे मेरी इज्जत का सवाल है, दाढ़ी मुंडा दे। बच्चे ने कहा अब्बा दाढ़ी मुंडा दूँ? दाढ़ी मुंडा दूँ? अब्बा ये नहीं होगा। अब्बा ने कहा बेटे फिर रख लेना, आज तो मुंडा देना, निकाह हो जाएगा फिर कौन रोक लेगा, रख लेना दाढ़ी। बच्चे ने कहा ये नहीं हो सकता। बाप को गुस्सा आया। उसने कहा सुन तुझे एक काम करना पड़ेगा, या तो तुझे दाढ़ी मुंडानी पड़ेगी या फिर मुझसे रिश्ते तोड़ने पड़ेंगे। बड़ा मुश्किल मरहला था नौजवान बच्चे के लिए। दूल्हा भी बनाए, सामने दुल्हन है और फिर जिंदगी का आगाज भी है और फिर बाप की जायदाद और एक तन्हाई का सफर भी है। बच्चे ने कहा कुछ मौका दे। कहा सोच ले, जायदाद चाहिए या फिर मेरी औलाद या मेरे रिश्ते ख़त्म करने। बच्चे ने कुछ देर नौजवान ने सोचा, फिर उसके बाद सेहरा उतारा, कचड़े के ढेर में फेंका और कहने लगा अब्बा जा तेरी सल्तनत तुझे मुबारक हो, मदीने वाले की सुन्नत मुझे मुबारक हो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। नौजवान चला ना, बाप ने कहा सोच ले दुनिया धक्के देगी। उसने कहा तू क्या जाने मैंने दिल किससे लगा लिया है, तुझे दुनिया से डर लगता है, मैं मदीने वाले से दिल लगा बैठा हूँ। उसने कहा बेटे मेरे रिश्तों का तो ख्याल कर, का जिसे हुजूर के रिश्तों की फिक्र ना हो उससे औलाद के रिश्तों का ताल्लुक कैसे बरकरार रह सकता है। उसने कहा अब्बा जी आप तो हज भी करके आए हो? कहा हाँ किया था। कहा आपने तो मुझे ये बताया कि मैं हुजूर के रोजे पे गया था, जालियां देख के बेहोश होके गिर गया था। अब्बा तू बता तेरा कौन सा इश्क था? एक इश्क वो कह के जालियों पे बेहोश करके गिरा दिया था, दूसरा रिश्ता ये कह के तू बेटे को दाढ़ी मुंडाने पे मजबूर करता है। उसने कहा बेटे इज्जत पे बात आ गई है। उसने कहा था अब्बा एक तरफ तेरी इज्जत की बात है, अगर मैंने मुंडा दी तो मदीने वाले की इज्जत पे बात आ जाएगी। उसने कहा अब्बा तेरी इज्जत से बड़ी मेरे आका की इज्जत है, मैं तेरी इज्जत को लुटते देख सकता हूँ, मदीने वाले की इज्जत को लुटते हुए नहीं देख सकता हूँ। ये कह के बच्चा ठुकरा के चला गया। बाप ने सोचा चंद दिन के बाद आ जाएगा। बच्चा गैरत वाला था और हो क्यों ना मदीने वाले का आशिक जो ठहरा था, इसलिए गैरत वाला था। 6 माह से ज्यादा गुजर गए, बाप के बगैर बच्चा जिंदगी काटता रहा। मौसम सर्दियों का आ गया। जब सर्दी का मौसम आया बच्चे के बदन पे एक ही लिबास था, नौजवान पे कोई कपड़ा नहीं। सर्दी ने बेकरार किया, ठंड लगी कहाँ जाए, किसके दरवाजे जाए। गैरत वाला था। सामने मस्जिद नजर आई, उसमें जाकर एक कोने में बैठ गया। कोने में बैठा, ठंड फिर भी लगती रही। फिर एक चटाई को लिया, कपड़े की चटाई को लपेटा, एक कोने में बैठ गया। जो उस बस्ती का सबसे बड़ा अमीर था, उसके ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं, फरमाते तू बिस्तर पे लेटा है और मेरा चाहने वाला तेरी मस्जिद में बेयारो मददगार बैठा है, जल्दी कर उसके आराम का इंतजाम कर। वो तेजी से दौड़ा, दौड़